कुंभ रेखा, कुंभ रेखा, कुंभ रेखा, कुंभ रेखा, कुंभ रेखा, कुंभ रेखा, कुंभ रेखा। सौभाग्य हमारे पुरोहित जी के दर्शन हो गए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? किसी को मिलाने लाया हूं। आओ। रखा, ये अनिश है। शंभूपुर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आए हुए 2 दिन हो गए, पर हम अब मिल रहे हैं। खैर, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी मां सुरक्षित है। तुमने चुनौती तो दे दी है, मगर एक तांत्रिक से लड़ाई एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। कुंभ रेखा के पास तांत्रिक शक्तियां हैं। वो बल से नहीं, छल से तुम्हारा सामना करेगा। इसलिए जरूरी है कि इन 3 दिनों में तुम वो सारे मंत्र सीख लो जो तुम्हारे शस्त्र और तुम्हारी ढाल बन सके। क्षमता मलते प्रदानम। ओम नमे क्षमता मलते प्रदानम। ओम नमे क्षमता मलते प्रदानम। मचिकेन सिखाए ना, मचिकेन सिखाए ना, दृष्टिकोण दिखाए ना, दृष्टिकोण दिखाए ना। ओम नमः मलते क्षमता प्रदानम। परिकृत परायण, परिकृत परायण, रस्ती जो रसायन, रस्ती जो रसायन। ओम नमः मलते क्षमता प्रदानम। ओम शांति शांति शांति। मचिकेन सिखाए, दृष्टिकोण दिखाए। मुझे बचाओ। शांति शांति शांति। मुझे बचाओ। मचिकेन सिखाए, दृष्टिकोण दिखाए, परिकृत परायण, रस्ती जो रसायन। शांति शांति। मचिकेन सिखाए ना, दृष्टिकोण दिखाए ना। मलते क्षमता मचिकेन सिखाया ना, दृष्टिकोण दिखाया ना। ओम नमः मलते क्षमता प्रदानम। रस्ती जो रसायन। ओम शांति शांति। ओम नमः
कृत परायण रस्ती जो रसाय। ओम शांति शांति। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पुरोहित जी, उनकी चीखें रुक गई। कुछ समय के लिए ही सही, पर तुमने अपनी मां का दर्द मिटाया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम कुंभरखा का सामना कर सकते हो। शांत हो जाओ, शांत। तुम पर लगा श्राप बहुत जल्द मिट जाएगा। सिर्फ 3 दिन। 3 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बेटे के आने से थोड़ी मुश्किल हो गई है। मुझे बचा लो यहाँ से। माँ, माँ, माँ। मुझे बचा लो। हरीश बेटा, हरीश बेटा मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। हरीश बेटा, हरीश बेटा मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। अनीश, 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 अनीश आंखें खोलो। अनीश, अनीश, अनीश। अब ये खतरे से बाहर है, शायद थक गए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। आप लोगों को इनकी बहुत अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। फिर चिंता ना करो, मैं उड़े रहूंगी। अनीश करना। ठीक है, आइए। देखिए, अब इस बात में कोई शक नहीं है
कि अनीश को किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर रखा है। मुझे पता था, मेरा अध्ययन मुझे यही कहता है कि ये सब कुम्भरखा का किया धरा है। कुम्भरखा? हाँ, पर क्या? पर जो पापी शक्ति अनीश को हानि पहुंचा रही है, उस दिशा के बारे में सोचकर मुझे चिंता हो रही है। क्योंकि कुम्भरखा रहता है गुफा वाले मंदिर में, जो पूर्व की दिशा में है, और जो पापी शक्ति अनीश को हानि पहुंचा रही है वो उत्तर की दिशा से आ रही है। कुछ भी हो, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। हम हैं ना अनीश के साथ, पर एक बात तो तय है, महादेव की सौगंध, हम उसे मंदिर न जाने देंगे। क्यों है बेटे? फिर कोई बुरा सपना देखा? नहीं, लेकिन अब मैं अपना एक एक सपना पूरा करूंगा। तुम मुझे मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। मेरा भाग्य वही है। मुझसे मेरा भाग्य नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। दीपा देखना क्या हो गया तेरे पापा को। ये सब हुआ कैसे?
करूंगी, मैं क्या करूंगी? रहीमा, अंतिम संस्कार का वक्त है। पुरोहित जी इंतजार कर रहे हैं। तुम नानी का ध्यान रखो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। सोग मनाने के लिए तैयार हो रहे हो या जश्न? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरे नाना जी का देहांत हो गया और तुम ऐसी बेतुकी बातें कर रही हो। ठाकुर साहब से कल रात तुमने क्या बातें की, कुछ याद है? मैं दवाई खाकर यही सोया था। अनीश, ये तांत्रिक शक्तियां तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोड़ दो ये सब, भूल जाओ कि कभी शंभूपुर जैसे गांव में तुम आए भी थे। दीपा, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानती हो मेरा मकसद क्या है। आज ठाकुर साहब गए, कल कोई और जाएगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सब तुम्हारे आने से हुआ है। अगले 2 दिनों में न जाने और कितनी मौतें होंगी। मैं नाना जी की मौत का कारण वैजी से पूछूंगा। उनकी ठाकुर साहब की मौत का कारण उनके माथे पर जड़ा है महादेव की तीसरी आंख। नहीं, राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। शंभूपुर के वासियों के लिए आज बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि हमारे देवता समान ठाकुर साहब नहीं रहे। हम इसे भी भगवान की इच्छा मान लेते अगर इनके मस्तक पर खोपे हुए शस्त्र का घाव नहीं पाते। हम अभी इस शांतिपूर्ण क्रिया में सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी इसका जिम्मेदार हो, भगवान उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ठाकुर साहब के दोहिते अनिश, आगे आइए और क्रिया पूरी कीजिए। सिखाई ना, दृष्टि को दिखाई ना।
मत जाओ। अरे ठहरो। कुंभ रखा से खतरा मोल ले रहा है। ये लड़का अपनी सद्बुद्धि खो चुका है। ये सब ग्रहों का खेल है। मुझे आज ही पता लगाना होगा, आज ही। इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो दीपा? तुम्हारे घर से निकलने का इंतजार। बहुत अच्छी हो तुम दीपा, पर मेरे बीच में मत आना। कल रात तक का वक्त है मेरे पास। जाओ, जाकर सो जाओ। अनीश, तुम खुद नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। रुक जाओ अनीश, रुक जाओ, मत जाओ अनीश। नक्षत्रम नक्षत्रम परेशु कुंडलाशे। नक्षत्रम नक्षत्रम कुंडलेश्वरी शत्रुताय कुंडलेश्वरी। वो है, वही है, वही है, वही है। वही है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कर लोगे तुम? पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी। देखो, देखो अनीश, तुम पर कोई बुरी शक्ति का साया है। देखो, देखो, देखो अनीश, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। एक यही रास्ता है तुम्हें अपनी जान बचाने का और अपने अंदर के प्रेत पापी आत्मा से आजादी पाने का। और तुम्हें मरना चाहिए। पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी। ओम
जोशी जी, जोशी जी, कुम रखा रहता है गुफा वाले मंदिर में जो पूर्व की दिशा में है, और जो पापी शक्ति अनीश को हानि पहुंचा रही है वो उत्तर की दिशा से आ रही है। उत्तर यानी ये मंदिर? अनीश की 14 पीढ़ियों को जानते हैं और आप ही ने उसे यहाँ बुलाया है। उसे तांत्रिक शक्तियां दे रहे हैं ताकि वो कुम्भरखा से लड़ सके। ऐसी लड़ाई जिसमें उसकी हार निश्चित है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। और कितने खून करवाएंगे आप उससे? मैं ये खून खराबा बंद करवा के रहूंगी। मैं अभी जाकर 15 साल की मेरी मेहनत और मेरी तपस्या तुम्हारी वजह से भंग नहीं होगी। क्षमता प्रदानम। ओम नमः मदते क्षमता प्रदानम। ओम नमः मदते क्षमता प्रदानम। ओम नमः मदते क्षमता प्रदानम। साल की कड़ी तपस्या के बाद इस दिन का इंतजार था मुझे। अनीश, ये है तुम्हारा दुश्मन कुम्भरखा। मार दो इसे। उसकी आंख अनीश! इतने चौंक क्यों रहे हो? मुझ पर से तुम्हारा वश तभी ही टूट गया था जब मैंने उस बेगुनाह जोशी की जान ले ली थी। मरने से पहले वो तुम्हारा सारा का सारा सच जान चुके थे और वो मुझे एक गुप्त मंत्र बता गए थे जिससे मैं तुम्हारे वश से बच सकूं। और वो मंत्र मैं दोहराता गया और साथ साथ तुमने मुझे जो जो शक्तियां दी थी
वो मैंने स्वीकार कर ली। तुम्हारा खेल खत्म हुआ पुरोहित। नहीं, 15 साल पहले मैं एक तांत्रिक था। तुमने मुझे मारकर मेरी रूह को अपने वश में कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 15 साल तुमने मुझे अपने काबू में रखा ताकि मैं इस भगवान के मंदिर में किसी को ना आने दूं, और अगर कोई आए तो मैं उसे मार डालूं। लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया, कि मैं इसकी मां की मदद करूंगा और इस दुष्ट पुरोहित के हाथ इस पवित्र मणि को नहीं लगने दूंगा। इसने तुझे विदेश से बुलाया और अपना शस्त्र बनाया मेरे खिलाफ, और अगर आज ये किसी की भी हत्या कर देता तो ये पवित्र मणि इसको राख कर देती। अभी तो ये शुरुआत है। तुम भूल रहे हो कि तुम अब भी मेरे काबू में हो। दृष्टि और दीपा भी मेरे वश में है, और वो शुभ घड़ी आ रही है। वो शुभ घड़ी। पंद्रह साल पहले एक सुनहरी मौका मेरे हाथ से छूट गया था। पर उस वक्त तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं थी, पर अब तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी इसी असहायता का बोझ तुम्हारे बेटे को सहना होगा। मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। मेरे बेटे को मत मारो, उसे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, उसे मत मारो। इसीलिए तो इसे मां कहते हैं। अनीश, ये विधि तुम करोगे। पिछले 3 दिनों से मंत्र पढ़वा रहा हूं तुम्हें मैं। मचिकेन सिखाए, दृष्टिकोण दिखाए ना, परिकृत परायना, रस्ती जो रसायना। ओम शांति शांति शांति। जल्दी करो, जल्दी से विधि शुरू करो अनीश, मेरे पास वक्त नहीं है। मचिकेन सिखाए ना, दृष्टिकोण दिखाए ना, परिकृत परायना, रस्ती जो रसायना। ओम शांति शांति शांति। मचिकेन सिखाए ना, दृष्टिकोण दिखाए ना, परिकृत परायना, रस्ती जो रसायना। ओम शांति शांति शांति। मचिकेन सिखाए ना, दृष्टिकोण दिखाए ना, परिकृत परायना, रस्ती जो रसायना। ओम शांति शांति शांति।
दृष्टि, अब तुम्हारा वो विशेष मंत्र पढ़ो, पढ़ो वो मंत्र। मैं कहता हूं पढ़ो मंत्र, वरना मैं अनिश को मार डालूंगा। ओम यशराय, रुद्राय, महादेवाय, तृतीय नेत्र, ओम शक्ति नमः। नमः मेरे जीवन का हर उद्देश्य तुम्हारी मां की रिहाई से खत्म हुआ। जय महादेव। तुम ठीक थे हो ना मां? मेरे लिए इतनी सारी कठिनाइयां उठाकर मेरी एक पुकार सुनकर इतनी दूर तक आ गए।